एक घने वन में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था, जिसका नेतृत्व बुद्धिमान सरदार चतुर्दंत करता था। एक बार भयंकर सूखा पड़ा, जिससे सभी जल स्रोत सूख गए। प्यास से बेहाल हाथियों ने सरदार से मदद मांगी। चतुर्दंत को अपने दादाजी की बात याद आई कि एक भूमिगत ताल कभी नहीं सूखता। आशा की एक नई किरण जगी और हाथियों का झुंड उस ताल की ओर चल पड़ा। कई रातों के सफर के बाद वे पानी से भरे उस अद्भुत ताल तक पहुंच गए और अपनी प्यास बुझाई। जिस क्षेत्र में वह ताल था, वहां खरगोशों की घनी आबादी थी। हाथियों के आने से सैकड़ों खरगोश कुचले गए, उनके बिल रौंद दिए गए। खरगोशों में हाहाकार मच गया और उन्होंने एक आपातकालीन सभा बुलाई। एक चतुर खरगोश लंबकर्ण ने भागने के बजाय अक्ल से काम लेने की सलाह दी। उसने एक योजना बनाई, हाथियों को यह विश्वास दिलाना कि वे चंद्रवंशी हैं और उनके कार्यों से चंद्रदेव क्रोधित है। लंबकर्ण को दूत बनाकर चतुर्दंत के पास भेजा गया। लंबकर्ण चतुर्दंत के पास पहुंचा और खुद को चंद्रदेव का दूत बताया। उसने कहा कि हाथियों द्वारा खरगोशों को कुचलने से चंद्रदेव बहुत रुष्ट हैं और उन्हें श्राप दे सकते हैं। चतुर्दंत ने चंद्रदेव से मिलने की इच्छा जताई। चालाक लंबकर्ण चतुर्दंत को रात में ताल पर ले गया, जहां पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में स्पष्ट दिख रहा था। उसने चतुर्दंत को समझाया कि यह चंद्रदेव का क्रोधित रूप है। चतुर्दंत डर गया और अपने झुंड को लेकर तुरंत वहां से चला गया। खरगोशों की बुद्धि और रणनीति ने उन्हें एक शक्तिशाली शत्रु से बचा लिया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और जल संकट समाप्त हो गया। हाथियों को फिर कभी उस ताल पर आने की जरूरत नहीं पड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक बल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि और रचनात्मक सोच है। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो अपनी बुद्धि पर भरोसा करें और रचनात्मक समाधान खोजें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस प्रेरणादायक सीख से लाभ उठा सकें।